बार बार दान करूं, सद्गुरु देवा हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियो, दुख सागर में बूढ़ता, सुधली हो जम आय। गुरु जी सुधली जी हो जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह जो सृष्टि है, ये सबका उम्र है, हर जीव का उम्र है, ये धरती का भी उम्र है। इतना जल्दी ये समाप्त होने वाली नहीं है। ये जो प्रभु का जो लीला है, जो परमात्मा का जो लीला है, जो सद्गुरु है, सद्गुरु ने आपको कितना बढ़िया एक ही मंत्र दिया है। और ये जो स्वर वेद के जो दोहे हैं, ये सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। आपको इसको सिद्ध नहीं करना है, मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, उसमें शक्ति डालनी पड़ती है, और जो है देवताओं का आवाहन करना पड़ता है, और सभी देवी देवता जो है अपना साधना का फल जो है उसमें डालते हैं, तब वो मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन जो स्वामी जी का जो मंत्र है, ये सिद्ध किए हुए हैं। ग्रहण कर गुणा जगत सी, अवगुणादि खन को, अवगुणादि खो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुणादि खन को, अवगुणादि खो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके अंदर में गुणों का बढ़ाना है, तो अवगुण ले आओगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको संसार में
अवगुण नहीं ले आनी है। हर चीज में गुण भी है, अवगुण भी है। हर बात में शुभ भी है और अशुभ भी है। आप जीवन में देखिए, हर बात का दो भाव होता है। आप शुभ सोचेंगे तो शुभ होगा, अशुभ सोचेंगे तो अशुभ होगा। यदि आप हमारे भावों को ले आते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ लोग सोचता है ये जानबूझ करके जो है ऐसे ही भजन गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपना दिखाना चाहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कोई कोई ऐसा ही सोचता है, अरे मैं क्या दिखाना है। आप भाव को जो समझिए। आप इसी, ये जो सत्संग चल रहा है, इसी के दो भाव हैं। एक व्यक्ति सोचता है, अरे ये तो ऐसे ही, ये क्या है, नौकरी करते हैं, अपना बस सुनाते रहते हैं। एक ये भाव करके सुनता है और दूसरा ये भाव करके सुनता है कि ये सदगुरु की वाणी है और इसमें से एक भी दोहा यदि जीवन में उतर जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो यहां पर आपको न सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है, इसमें दोनों भाव हैं। तो आपको जो शुभ भाव है कि जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, जो सदगुरु का उपदेश नहीं लिया है, जो नहीं जानता है, वह तो सदगुरु को छोड़ो, भगवान को भी भला बुरा कहता है। वो भगवान को भी भला बुरा कहता है कि प्रभु हम कौन सा गलती किए थे, हमको गरीब बना दिया, हमको अमीर बना दिया, हमको गोरा बना दिया, हमको काला बना दिया, हमको इतना सुंदर काहे नहीं बना दिया कि पूरा संसार हमारे पीछे भागते रहे। ऐसा भी है संसार में। तो ये सब संसार बहुत झामर झूमर है। ये संसार जो है बहुत झामर झूमर है। दुनिया झामर झूमर में अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर में अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। तो मन की चाल में चलेंगे। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश। काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश। काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उत्तम जीवन क्या है? जो सद्गुरु का जो उपदेश है, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, उसी के आधार पर आपको चलना है। उत्तम जीवन जानिए,
सदगुरु कर उपदेश, काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उत्तम जीवन यही है कि जो है सदगुरु की उपदेश को जो है माने, उसी के नियम अनुसार आपको चलना होगा। आपको ये शरीर मिला है, शरीर काहे लिए मिल गया? जड़ शरीर मिला है। ये जड़ शरीर आपको इसलिए नहीं मिला है कि यहाँ संसार में आकर के लड़ाई करो, मार करो, दुनिया का धन छीन लो और जो है अपने आप को बोलो कि मैं ही सही हूं, बाकी संसार गलत है। इसलिए जीवन नहीं मिला है। आपका जीवन इसलिए नहीं मिला है, यहाँ कहने के लिए नहीं मिला है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, मैंने बहुत दान कर दिया, मैंने बहुत पुण्य कर दिया, इसलिए शरीर नहीं मिला है। आपको शरीर मिला है भक्ति के लिए, आपको शरीर मिला है मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए। जीवन मुक्ति लोग नहीं समझ पाते हैं। अरे आपकी चेतना कोई संसार से क्या लेना देना है बताओ? आपके शरीर को लेना देना है, मन को इस संसार से क्या लेना देना है बताओ? मन को जो है न पानी चाहिए। मन अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। मन कभी बीमार नहीं पड़ता, लेकिन मन भी बीमार होने लगा है। देखो अभी बहुत सारे बातें हैं, इसमें मैं जितना आपको कहना चाहता हूं उतना कह नहीं पाऊंगा। आप अपना विचार करिए, आपको इस संसार से क्या चाहिए? आपको जो है भोजन चाहिए, आधा किलो अनाज में आपका काम हो जाएगा, और वस्त्र चाहिए। वस्त्र आजकल तो ऐसे कपड़े आ गए हैं जो पूरे साल नहीं पड़ते हैं, तो 2 कपड़ा 3 कपड़ा में काम हो जाएगा। और एक छोटा सा घर चाहिए। अब घर चाहे कैसा भी हो, पत्थर का बनवा लो, लोहे का बनवा लो, सोने का बनवा लो, चांदी का बनवा लो। अरे लोग चांदी का जो है ना चरपाई भी बनाए हैं, और सोने के चरपाई पर सोने वाले भी हैं, और धरती पर भी सोने वाले लोग हैं। तो आपको क्या करना है? आपको स्वस्थ रहना है और 100 वर्ष तक जीना है, यही तो मांग करनी है। अब जो है आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटे आद्यास। आसन है तन शांति को। आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो शरीर से आपको काम करना पड़ेगा, फिजिकल काम करना पड़ेगा। पैदल चढ़िए, दौड़ लगाइए, जो घर में आपको काम होता है तो उसको आपको काम करना पड़ेगा। आप चुपचाप खाना खाओ और खूब बैठ करके आराम से सोवो, आप बीमार हो जाओगे। आपको एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए, अब बोला इसी में जो करना है करिए, खाना भी ले आकर दे दिया जाए, पानी भी दे दिया जाए, बिस्तरा भी, सब टीवी भी लगा दिया जाए, मोबाइल भी लगा दिया जाए, अब बोला आप यही सुखी रहिए, आप मर जाओगे, बीमार हो जाओगे। आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, चलना पड़ेगा।
इसीलिए फिजिकल काम कर लिया करो। फड़ुआ चलाना है, आपका गार्डन हो, खेती हो, थोड़ा बहुत जो है एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आसन है तन शांति को, इस शरीर को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भार उठाना, इसको थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये शरीर स्वस्थ रहेगा। आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। और मन को शांत करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या है, सदगुरु के चरण में सदगुरु का उपदेश लेकर के। अब तो चूंकि आप उपदेश ले लिए हो, तो गुरु का चरण में जो है मन को स्थिर करना होगा। यही साधना है। तो इससे आपके मन को शांति रहेगी। यदि गुरु के चरण में मन को नहीं स्थिर करोगे, तो धन संपदा होने के बावजूद भी आप अशांत रहोगे। अब उदाहरण दे दूं तो आप लोग नाराज हो जाते हो। राहुल गांधी के पास अपार धन संपदा है, लेकिन फिर भी अशांत है। बहुत बड़े की बात कर रहा हूं मैं। तो धन संपदा होने से भी आप शांत नहीं रह पाओगे। तो मन शांति के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। आपको विचार करना पड़ेगा कि हम इस संसार में इतना काहे लिए परेशान हैं। आप चाहे 1,00,000 जो है आप अनाज इकट्ठा कर लो, टन इकट्ठा कर लो, आप खाओगे तो पूरे साल में 4 ही कुंटल खाओगे। सब मिला करके बता रहा हूं मैं। तो जो है 10 लाख कुंटल रखकर क्या करना है? आपका कोई काम का नहीं आने वाला है। आप गेहूं ले आकर के घर में रख लो, 20 बोरा 50 बोरा घुन जाएगा, खराब हो जाएगा। बड़े उसको हिसाब से रखना पड़ेगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। फिर अगले साल फिर पैदा होगा, फिर नया खाओ। पुराना रखने से वो भी खराब हो जाता है। तो आपको 4 बोरा में काम चल जाएगा, पूरा धरती को बो दिया गया है। फिर भी इंसान जो है अभी भी भूखा ही है। अब आ जाओ। तो आप, मेरा कहने का मतलब क्या है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको समय से भोजन, पानी, उठना और शारीरिक श्रम करना है। अभी तो जो है, पहले मैं देखता था लोग जो है सिर पर बोझा उठा करके लाते थे। अब आजकल तो देख रहा हूं सीधा ट्रैक्टर में लोड करके ले जा रहे हैं लोग। मोटरसाइकिल से जो है ना चारा काट करके ला रहे हैं, बरसीम काट करके ला रहे हैं। मजदूर भी जो है मोटरसाइकिल पर आता है काम करने के लिए। जिसको 15-20 हजार तनख्वाह मिलती है, सीधा मोटरसाइकिल से पहुंच जाता है। तो शारीरिक श्रम कम हो गया। तो शारीरिक श्रम भी करना है, घूमना है, टहलना है, फिरना है, या थोड़ा अपना काम कर लो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। और मन को शांत करने के लिए आपको सदगुरु के चरण में जो है आपको लगाना पड़ेगा। वहां लगाने से ये सही रहेगा, शुद्ध रहेगा। आधा बीमारियां जो है मन के कारण होती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आ जाओ, बूझ जाओ। आधी बीमारियां मन के कारण होती है। आदमी स्वस्थ रहता है, लेकिन उसका मन बीमार है। उसको 1 ही किलो, आधा ही किलो अनाज चाहिए, लेकिन बिना मतलब में परेशान है, पूरा बोरी मतलब चाहिए।
अरे आप बाजार में गए, आज का काम तो चल गया ना, कल का फिर देखा जाएगा, नहीं होगा तो फिर सोचेंगे। लेकिन नहीं, एकदम पागल हुआ है, पूरा मार्केट ही खरीद करके लाना है। घर में ले आएगा, सड़ जाएगा वो, लेकिन परेशान है वो जो है। पूरा खरीद लो ताकि किसी दूसरे को ना मिले, ऐसा भी सोच है संसार में। तो ये मन की बीमारी है। कल आपको रहना है कि नहीं रहना है किसी को भी पता नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे किसको पता है? किसी को पता नहीं है कि कल आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर काहे लिए एकदम जो है ज्यादा कल की भी सोचते हो? अब जो है अब आ जाओ। तो आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटे आद्यास। ये प्रकृति है जो है, ये प्रकृति जो आपको शरीर मिल गया है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो चेतना जो बोल रही है, ये कल इस शरीर में नहीं रहेगी। ये विश्वास रख लो एकदम पक्का। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मर्म नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, रावण के नाभि में अमृत थी, वह मर ही नहीं सकता था। रावण जो है उसको मृत्यु नहीं होनी थी, क्योंकि उसके नाभि में अमृत था। भगवान राम तीर चलाते चलाते थक गए, हजारों बार जो है गर्दनों को काट दिया, बाजुओं को काट दिया, धड़ को काट दिया, पैर को काट दिया। रावण जो है पुनः जीवित हो जाता था। वो परेशान हो गए। रावण के पास वो नाभि में अमृत थी, अमृत। और जो है रावण कभी हार ही नहीं सकता था, इसीलिए उसको अभिमान हो गया था। इसीलिए उसको अभिमान हो गया था कि विजय उसी की होगी। ये वही धरती है, वही धरती है, वही भारत की धरती है। इसी धरती पर भगवान राम जय है रावण, और इसी धरती पर जो है महाभारत हुआ है। ये सब आप ही का देश है। श्रीलंका हुआ, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, बर्मा हुआ, बॉर्डर हुआ,
चाइना तक जो है, तिब्बत तक, ये सब आप ही का है। नेपाल, बांग्लादेश, ये सब आप ही का है। अखंड भारत है ये तो राजा हो गए, जगह जगह की अपना अपना देश बना रखा है। ये तो आप ही का देश है पूरा। और स्वामी जी तो कह दिए पूरा संसार ही आपका है, पूरा संसार ही आपका है। स्वामी जी ने तो कह ही दिया, सुख व शांति सब को मिले, या उपाधि सहमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जिनके नाभि में अमृत था और जिनको जीवन मृत्यु का वरदान मिला था कि हमें कोई मार न सके, हमारा मृत्यु न हो, वो लोग भी नहीं रह पाया। तो आपके पास कौन सा वरदान है? आपने तो अभी तप ही नहीं किया। आप तो खाली रोटी कपड़ा मकान उसी में उलझे हो। पहले लोग जो है इतने बड़े बड़े मकान नहीं बनाते थे, खाली मट्टी का मकान बनता था। और मट्टी का मकान सबसे सुखदाई है। अब आप बोलोगे कि आप तो जो है ना, हम बिल्डिंग बना रहे हैं और आप मट्टी का मकान बनाने के लिए बोल रहे हैं। जो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आनंद तो मट्टी के ही मकान में है। एकदम बढ़िया रहेगा जो है, जाड़े में गर्म और गर्मी में ठंडा। अब बहुत सारे वेद की बातें हैं। अब वो आपको रहना नहीं है इस संसार में। कितने साल रहोगे? 100 वर्ष तक रहना है स्वस्थ रहते हुए। तो आपको कितना मकान चाहिए? आपके मकान में, पिता के मकान में कौन बैठा रहता है? वो अपना दूसरा ही बनाता है, तो हम लोग उतना ही बनाना है। अब आप बोलोगे कि आपने फिर काहे लिए बनाया? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, उस समय ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान यही हो गया, मट्टी के मकान बना लो, आराम से रह जाएंगे। जो है सभी धरती पर जितने जीव जंतु हैं, सब मनुष्य की तरह से जो है लोहा का मकान तो नहीं बनाता, उसका भी तो जीवन यापन है। चूंकि यह अध्यात्म है। आपकी उन्नति का मतलब ये नहीं है पूरा संसार का राजा बन जाए। तो यही धरती जो है भगवान राम की है, यही धरती जो है गुरु नानक की है, यही धरती जो है संत रविदास की है, यही धरती जो है बड़े विष्णुओं और महात्माओं की है, यही धरती सदगुरु की है। आप क्या करना है? आपको जो है मुक्ति का मतलब होता है फिर संसार में ना आना पड़े। तो संसार में नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? तो जहाँ वहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन ना पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा।
जहाँ से अइलु हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यावा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जो आपका जो देश है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग नहीं है। माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी वहाँ नहीं है। इनका इस संसार में काम है। माता लक्ष्मी का इसी संसार में काम है, माता सरस्वती का इसी संसार में काम है, माता गौरी का इसी संसार में काम है। ये लोग इसी संसार में है, वहाँ नहीं गए जहाँ प्रभु का देश है, जहाँ चेतन देश है आपका। इतना छोटा आसान चीज है लेकिन कोई संसार नहीं समझता है। सदगुरु की वाणी को उसके हंस हंस नहीं बूझते हैं। आप कहाँ से आए? तो आप जहाँ से आए हो वहाँ पवन नहीं है, वहाँ हवा नहीं है, पानी नहीं है, आकाश नहीं है, सुबह नहीं है, शाम नहीं है। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही देसावा। जो आपका जो देश है वहाँ भूख प्यास नहीं लगता है, वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि संत महात्मा नहीं है। ये तो इस संसार में है। वहाँ आपको इस तरह से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। भक्ति तो यहाँ करना पड़ता है ज्ञान के लिए, बूझने के लिए। वहाँ सब जो है वहाँ सब पूजा पाठ भक्ति ये सब नहीं होता है। आपको वहाँ आरती नहीं करनी पड़ती है। अरे वहाँ तो एकदम उसी में समा जाना है। वो सुख ही कुछ और है। तो आदि जाति नहीं गौरी गणेशावा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा। जहाँ से अइलु हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा।
जोगी जंगमा नहीं मुनि दुरावसावा। वहां दुर्वासा ऋषि नहीं है, वहां आपको कोई श्राप नहीं देगा। अरे वहां तो आनंद ही आनंद है। अरे इसी में इसको बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, इसी सभा में है जो अपना देश जानते हैं। वहां एक ही चीज है, आनंद आनंद आनंद। आपको आश्चर्य होगा कि ये कह क्या रहे हैं। वहां ये लोग नहीं है, ऋषि मुनि संत महात्मा जोगीश्वर, वो लोग नहीं है वहां। वो लोग तो इस संसार में है। उस संसार में तो केवल बस आनंद 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 और सच्चिदानंद है। वहां भूख प्यास लगती नहीं, वहां बेटा बेटी होता नहीं है, वहां शरीर ही नहीं होता, वहां भोग विलास होता नहीं है। ये तो सब इसी संसार में है। वहां मृत्यु नहीं होता, वहां कोई काल नहीं है, कलेश नहीं है, दुख नहीं है, मतलब वहां दुख सुख नहीं है। दुख सुख तो क्षणिक होता है। संसार में दुख है और सुख है, वहां बिल्कुल एकदम आनंद ही आनंद है। ये तो कबीर साहब बता रहे हैं। जहां से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आगे क्या कहते हैं, आदि अंत नहीं काल कलिसावा। जहां से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वहां काल नहीं जाता है, काल की सीमा है। काल ये 3 लोक में ही रहता है। यह जामतीन लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। या जामतीन लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। सावधा जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीते मानिल, जीवन नहीं जा ये बिगई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां दुख सुख नहीं है, वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है। अब आगे चलो तो आदि अंत नहीं काल कलिसावा। जहां से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको विश्वास नहीं होगा, उस अमर देश को जानने वाले भी हैं और विहंगम योग में है और पूरे चैलेंज के साथ विश्व को बताने वाले हैं। वो अभी समय आ गया है, आने वाला है। जो सुख है, जो आनंद है, वह केवल विहंगम योग वाले ही बूझेंगे, पूरा संसार नहीं बूझेगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के
सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो वहां पर क्या है, आदि अंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा। तो वहां का संदेशा कौन लाया, तो साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सार शब्द का उपदेश ले लो और चल चलो। बहुत सारे जो है अब मैं कहना नहीं चाहता हूं। देखो, प्रभु तो आप ही के पास शरीर में है, प्रभु जो है आप ही के शरीर में है, और लोग बोल रहा है चलिए चलिए वहां चलिए वहां चलिए। कहाँ जाना है भाई, आश्रम पर आप गए नहीं। अरे मैं बोला कोई बात नहीं है, आप लोग चलो। जब आपके घट ही में है तब फिर काहे लिए परेशान होना है, इसी में ढूंढ लेते हैं। आपको भागने से नहीं चलेगा काम। अब यहां बहुत सारे भेद हैं, लेकिन आप कबीर साहब की वाणी को सुनो। सारे शब्द साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा। ये भजन आप विचार करो कब कबीर साहब गाए होंगे। यदि उस समय हम लोग रहे होते तो सीधा पकड़ लेते कि अभी आपने ये गाया है, अब उनको बदम सीधा जो है टांग पकड़ करके बांध लेते और बोलते अब हम भी चलेंगे इसी के साथ जो है। तो साहेबा कबीरा ले आई संदेशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। तो सार शब्द का उपदेश जो है बहुत हंस हंस नहीं मालूम है, लेकिन वहां रहते नहीं है वहां रहते नहीं है, रहते हैं संसार में। तो संसार में रहो तो दुखी दुख है ना इसमें। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना हो, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अभी एक प्रश्न आया था, वो बोल रहे हैं कि ये मनवा का क्या होगा, कभी कुछ मांगता है कभी कुछ मांगता है, कभी बोलता है 1000 पति चाहिए, बड़े सुंदर सुंदर चाहिए, जवान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अरे मैं बोला 1000 चाहिए तो मधुमक्खी बनना पड़ेगा, फिर आपके 1000 पति रहेंगे, खूब भोजन बना बना करके ले आएंगे, आपको खिलाएंगे और खूब आनंदित रहेंगे। बोला नहीं नहीं मधुमक्खी तो नहीं बनना है। तब फिर कैसे बनोगे आप जो है, मानव जीवन में तो एक ही नारी और एक ब्रह्मचारी है, एक पति और सौभाग्यवती है।
मधुमक्खी में रहेगा तो एक रानी रहेगी और 1000 आपके राजा रहेंगे, खूब आराम से रहिएगा। बोला नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसा आपका मन चाहेगा वैसा सृष्टि भी है, आप बूझ नहीं पाते। जैसा आपका मन चाहेगा वैसा सृष्टि भी है, वैसा जोनिया भी है। एक ऐसा सांप भी है जो 2 मुंह है उसका, इधर से भी खाना खा लेगा, दूसरे मुंह से लैट्रिन कर देगा, फिर इधर से भी खाना खा लेगा, उधर भी लैट्रिन कर देगा। आप भेद समझो। तो 2 मुंह वाला सांप भी है, 2 गर्दन वाला भी सांप है, बहुत सारे सृष्टि है। जैसा आप चाहते हो वैसा ही देगा। प्रभु के पास सब तरह का है, लेकिन यहां पर जन्म होता है, मृत्यु होती है। और जो आपका देश है वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है। जीव काहे लिए परेशान है? उसी आनंद को ढूंढ रहा है। वो आनंद जो है संसार में नहीं है। वही तो सदगुरु कह रहे हैं, साहेबा का बीरा ले आई संदेशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। तो मन मरता नहीं है, मन माया मरती नहीं, मर मारे जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो मन को कहाँ लगा हुआ है? खूब धन कमाए, खूब हमारा लंबा चौड़ा परिवार हो, यही सब सोचता है। और खूब सुखी रहे। तो सुख तो संसार में नहीं है, सुख तो चेतन देश में है। इस संसार में तो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने ऐसा काहे लिए लिखा? ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस सदगुरु ने ऐसी बात काहे लिए लिखी? इसलिए लिखी है कि आप उसको पढ़ोगे तो ढूंढोगे। जो हमारे हंस हंसनी है पूरे संसार में, उसको पढ़ेंगी तो ढूंढेगी, भाई ये है कहाँ? ये स्वामी जी ऐसे लिख रहे हैं तो है कहाँ? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ये स्वामी जी इसका उत्तर नहीं लिखे हैं उसमें। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर नहीं लिखे हैं? उत्तर तो लिखे हैं लेकिन आप जान नहीं पाओगे। स्वर वेद में स्वामी जी ने सब कुछ लिखा है, थोड़ा थोड़ा छुपा दिया है। अब आप बोलोगे ऐसा स्वामी जी काहे लिए छुपा दिए? देखो, जब आप मेहनत करके पाओगे तो बड़ा उसका आनंद रहेगा, और ऐसे सस्ता में मिल जाएगा तो कोई नहीं बुझेगा।
ऐसा संसार है ये। देखो ये पूरा संसार है। आप थोड़ा भेद को समझो। सीधा सीधा उसको दे दोगे वो कुछ नहीं समझेगा। ये पूरा संसार ऐसा पागल है। सीधा सीधा उसको दे दोगे और बता दोगे कि जो है गुरु का चरण में सब है, कोई नहीं मानेगा। और उसको थोड़ा ताम झाम बताओ, झामर झूमर बताओ, यहां चलना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, और जो है इतना जो है क्या लोगों को भोजन करानी पड़ेगी, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। वो सीधा बता दोगे कि गुरु चरण में सब है, वो सब बोलेगा ये तो जो है पागल है, गुरु चरण में कहां से मिलेगा। जो है गुरु चरण में से जो है बैठने से विद्या मिलेगी कि पढ़ने से मिलेगा, कोई संसार का व्यक्ति नहीं मानेगा। वो बोलेगा ये पागल आदमी है, इसका सत्संग ही बंद करा दो। जो है ये तो बोलेगा गुरु चरण में, जो गुरु चरण में क्या मिलेगा, पैर में मिलेगा कुछ जो है, तो संसार नहीं समझेगा। उसको झामर झूमर बताओ, ये बताओ यहां ऐसे मंदिर बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, वो उसको समझ में आएगा। चोरी करके बेईमानी करके सब वो बनाएगा, उसी में रह जाएगा। और जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो तो फट से पूछ जाएंगे, और वो बराबर आनंदित रहते हैं, अभी भी आनंदित हैं, आगे भी रहेंगी। ये परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी। अभी हम लोग सत्संग सुना रहे हैं, फिर जो है बाद में कोई और आएगा, वो भी सुनेगा, वो भी समझेगा। ये बंद होने वाला नहीं है। ये धरती जो है ऐसे ही रहेगी। इसका भी उम्र है। अब बोलो कितना उम्र है बता दीजिए। वो सब ज्योतिषों के पास है, सब लिखा हुआ है, लेकिन उसको संसार नहीं समझेगा। अब जैसे आता है सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वायाला भन कोई। धर्म तो एक ही है, धर्म का बहुवचन नहीं होता। हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, पंथ है ये जो है पूरा संसार को मूर्ख बनाया गया है। ये राजा लोग जो है, अब मैं बोलूंगा कि जो है राजा लोग गलत विद्या पढ़ाता है तो मेरे को फांसी पर लटका दोगे आप लोग। जो है राजा जो है उसको राज्य करना होता है, वो ऐसी विद्या पढ़ाएगा कि सबसे महान वही है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, महिला महल मान सुखा, रंगारा छवि साज, सोकार टुकड़ा मांगती, कवने सुख तजिराज। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप पूरा धरती का राजा बनना चाहते हो जो है देखो पूरा चाइना पूरा एकदम सबको पूरा एकदम सबको जीत करके वो बलवान बनना चाहता है।
पूरा संसार को, कोई संसार में ऐसा आदमी नहीं होगा जिसका घर में 2 चाइना का चीज नहीं होगा। फिर भी वो जो है, अब इसी से अनुमान लगा लो उसके पास कितना धन संपदा है। हर घर में जो है, हर व्यक्ति के पास जो है चाइना के 2, 4, 10 सामान होंगे ही होंगे। वो सब पूरे विश्व को जो है देता है, ऐसी ऐसी चीजें बनाता है जिसके यहां उसके यहां कोई जरूरत नहीं है। उसके यहां होली नहीं खेली जाती, फिर भी रंग बना करके देगा आपको, क्या क्या बना करके देता है पूरे संसार के लिए। इतना अमीर है, वो भी क्या 100 साल से ज्यादा जिएगा, लेकिन नहीं, बीमारी बना करके पूरे विश्व को मारो और फिर अपना दवाई बेचो। इसी में संसार भूला हुआ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार की कथा सुनाते सुनाते आप पगला जाओगे। आप एक लाइन में देखो, सीधा बताने से नहीं समझता है, ये सीधा बताने से नहीं समझता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बताओ, इधर बताओ उधर बताओ तो समझ जाता है। इसीलिए सदगुरु ने जो है उसमें सीधा सीधा नहीं बताया है, थोड़ा घुमा दिया है। तो जो उसके हंस हंसनी है वो चालाक है, वो बुझ जाते हैं। तो बुझ जाते हैं तो कौन वाला भजन गाते हैं, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुला पीरय भूलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो वीरहीन, गुरु का चरण में समाना हो। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की हंस हंसनी, सीधा सीधा बता दो कि गुरु के चरण में सब मिलेगा, कोई नहीं मानेगा। अरे बोलेगा चलो वहां चलो, वहां चलो, इस पहाड़ी पर चलो, उस पहाड़ी पर चलो, वहां चलो, सब पूरा संसार चला जाएगा। आप ही का साथ जो है बोलो चलो उस पहाड़ी पर है भगवान जो है वहीं मिलेगा। ओ काली माता का मंदिर है, वो इतना ऊंचाई पर है, ले में है एक, जहां हवाई जहाज भी उससे दूर होकर के जाता है जो है। हम भी गए, चलो भाई हम भी देख करके आते हैं। अब 2-3 बार हम लोग गए, हम तो नहीं जा रहे थे, लेकिन बोला लोग चलिए चलिए, यहाँ कहाँ मिलेगा जो है भगवान जो है, वहां मिलेगा जो है। तो ऐसे ही है ये संसार जो है, उसको सीधा सीधा समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बता दो तो जल्दी बूझेगा वो। इसीलिए स्वामी जी ने थोड़ा थोड़ा सा छुपा दिया है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी को आप देखना चाहते हो ना, तो स्वामी जी तो यहाँ बैठे हुए हैं। अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरया धरा के पार, ताहा महाप्रभु घर किया, भूली पाड़ा संसार। अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरया धरा के पार, ताहा प्रभु घर किया, भूली पाड़ा संसार। तो जो सदगुरु के जो हंस है, जो हंसनी है, वह तो जानते हैं कि वो कहाँ पर है और कैसे हैं। अभी आप देखो ये क्या है कि संसार बुझ नहीं पाएगा जब तक आप अति अधीन नहीं होगे, आप बुझ ही नहीं पाओगे। कुछ भी कर लो आप जो है। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी कबीर साहब यही कह रहे हैं, हंसा लोका हमारे, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैया। कबीर साहब कहते हैं, ऐ हंसा हमारे लोक में आना, वहां अमृत फल मिलेगा, फिर मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। देखो 2 मृत्यु होती है, एक मृत्यु जो है ये संसार की होती है,
उसका मन संसार में ही रहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरा मर जाऊंगा, मेरा पति का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा। उसी चक्र में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु हो तो हो जाएगी, फिर वो पति को ढूंढेगा, पत्नी को ढूंढेगा, फिर जो है जब मृत्यु होगा फिर जन्म हो जाएगा। आप बात नहीं समझ रहे, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। अब ऐसा हम बोलेंगे तो बोले आप उल्टा बता रहे हैं। मृत्यु का मतलब होता है जन्म हो जाना, और जो है एक मृत्यु होती है जिसमें जन्म नहीं होता, वह जो है सीधा ही जो है अपना देश में समा जाता है, जहां से वो आया है, जहां आनंद ही आनंद है। अभी आप तुमको तो आनंद मिला नहीं, तो उस समय कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक और भजन आती है, पहले इस वाले भजन को जो आप समझ लो। कौन वाला? हंसालोक हमारे अइह, ताते अमृता फल सुख पइय, लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। फिर क्या कहते हैं? अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, वहां जाया नहीं जा सकता, और दूर है, बहुत दूर है। अब आप भेद को समझो, आपका घर वास्तव में बहुत दूर है। बहुत दूर इसलिए कहा गया है कि जोनियों में चले जाओगे तो फिर कब आओगे आप बताओ? बहुत दूर हो जाएगा। मानव जन्म से नजदीकी भी है, आप बूझ जाओगे तो एकदम पास में है, और नहीं बूझोगे तो बहुत दूर है, तो अनेक जन्म लेना पड़ेगा। अनेक, स्वामी जी खुद ही कहते हैं, एका जन्म दो जन्म में करता बहुत अभ्यास, कोई कोई गुरु के हंस है, अंतमाल पर जाय, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, छित चतुर्थ कोई पाय, कोई कोई गुरु के हंस है, अंतमाल पर जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ऐसे भी हैं, अरे वो आते ही बूझ जा रहे हैं। ऐसी ऐसी महान आत्माएं हैं, वो दो ही लाइन में बूझ जा रहे हैं, और हम लोग जो है पूरा 60 साल तक जो है जानने के बाद तब थोड़ा सा जो है थोड़ा सा बुझाया है। अनंत है बुझने के लिए, थोड़ा सा बुझाया है कि जो कुछ है वह गुरु के चरण में है, इतना ही बुझाया है। और कोई कोई तो सीधा ही पा जा रहा है। भाई ये अब जमाना ऑनलाइन का है, आप पूरा यहीं बैठे रहो, पैसा तुरंत पहुंच जा रहा है, जो है यहां से पैसा उधर खाता में पहुंच जा रहा है। और पहले हम लोग जाते थे, तनख्वाह मिलती थी तो जो है ना 5 दिन 10 दिन बिस्तरा के साथ रखते थे,
और 3 बार 4 बार गिनती करते रहती थी और बड़ा आनंद आता रहता था। और फिर उसके बाद से जो बैंक में जाते थे 2 दिन 3 दिन तो जमा नहीं होता था, वो बड़ी लंबी लाइन लगी है। अब जो है एकदम फटाफट इधर से उधर जहां मर्जी हो चले जाओ। तो सत्संग में भी ऐसे ही हो गया है, कोई कोई बाणी सुन करके ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है और जो है तुरंत बुझ जा रहा है, और कोई कोई जो है उसी में लगा हुआ है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो दूर नहीं है। पहले तो बोल रहे हैं बहुत दूर है, और फिर बोल रहे हैं कि यदि अति आधीन होकर के आ गया, अति आधीन होया जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा लोका हमारे मृतुला कशी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब बल दिखाई। अम्बुदीप, अम्बु बोलते हैं कमल को, आदीप बोलते हैं प्रकाश। तो जो सदगुरु के हंस हंस नहीं है, पहले ही पहचान जा रहे हैं कि ये तो जो है 9वां कमल की बात कर रहे हैं। अब बताओ कैसे वो बुझ गया। कोई पूछ रहा है कि अम्बुदीप क्या है। अम्बु का मतलब होता है कमल, अदीप का मतलब होता है प्रकाश। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब बल दिखाई, माटी का पिंड छूट जाएगा, माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा सुख सागर यस नान करोगी, अजराया अमर हो जाई। अजर अमर हो जाएगा, फिर मरने के लिए नहीं आएगा, यही जो है अजर अमर है। और भजन में क्या गाते हैं, अब की गैला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मिला बसन सारे जी। कौन गाता है, जिसको अपने चेतन देश का ज्ञान हो गया। तो क्या कहते हैं, अब की गैला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मिला बसन सारे जी। तो आप क्या सोचते हो, ऐसे ही संत लोग जो है संसार में आता रहता है और जो है भजन गाता रहेगा, जो है सुनता रहेगा, सुनाता रहेगा, फिर चला जाएगा। ये सृष्टि ऐसी ही चलती रहती है। आप ये नहीं समझना कि संतों की अभी कमी है चाहे पहले कमी था, हर युग में आए हैं। हर युग में जो है सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिरा नवखंडा, समरथ का पर वाना लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुना हो गोरखा, चालत शब्द के संगा। शब्द के संग को जो है चलने के लिए बोल रहे हैं। उस भजन में बोल रहे हैं, शब्द जीता चलो हंसा हमारे,
तब जामा रही है रही। और उस भजन में कह रहे हैं, साहेबा का बीरा ले आई संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। तो सारा भजन में तो एक ही बात कह रहे हैं, उसको हंस नहीं बूझते हैं, संसार का लोग नहीं बूझेगा। तो अब क्या कहते हैं, तो मृतुल कशी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिय, तब वाल क दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यस नान करोगे, अजर अमर हो जाई। कह कबीर न भाई साध, हंसन करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हूँ, जुग जुग राज कराई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप नहीं बूझ पाए तो फिर आना पड़ेगा। अब लेकिन किस जोनी में आओगे ये पता नहीं है। यदि आपका गुरु में प्रेम है तब तो फिर जो है फिर दोबारा आ जाओगे घर में। फिर यहाँ किसी के माता बनोगे, किसी के पिता बनोगे, किसी के बेटा बनोगे, किसी की बेटी बनोगे, मौसा मौसी ताऊ चाचा ऐसे बनोगे, और फिर आकर के फिर गुरु को ढूंढना पड़ेगा। तो अभी की गुरु मिले हुए हैं तो काहे लिए छोड़ना, अभी बूझ जाना है। तो आप कैसे बूझोगे, तो सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। तो सदगुरु को जीतना है आपने, तो कैसे जीतोगे, उसका भी उपाय तो बताए हैं स्वामी जी, सब बताए, आपको बूझने का फर्क है। तो स्वामी जी क्या कहे हैं, आप बूझ जाना, आप तो सदगुरु के हंस हो, पक्का बूझ जाओगे। तो किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो, ईश्वर जोगी परम गुरु भक्तवासी पर सोय। आप सदगुरु के हंस हो। देखो पूरे संसार में ये मंत्र है आपके लिए, स्वर वेद का मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है। किसी भारती जो बस नहीं, वह सेवा बस हो, ईश्वर जोगी परम गुरु भक्तवासी पर सोय। जहाँ छात्र बल नीति बल विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है, तह सेवा बल काम। थोड़ा कहने से आप पूरा बूझ जाना। जो किसी भी प्रकार से बस में नहीं होता है वह सेवा से बस में हो जाएगा। अरे एक सांड है घूमता रहता है, आप उसको बस में कर लो, थोड़ा उसको खिलाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, फिर आ करके आपके आगे जो है ना आपका हाथ चाटने लगेगा वो। आप सेवा को क्या समझते हो। एक हमारे मित्र हैं,
तो बोलते हैं हमारे घर में कौवा बहुत आते हैं। मैं बोला भाई क्या कौवा पाल रखे हैं क्या? तो बोला नहीं, हमारे श्रीमती जी जो है गई ऊपर पानी रख दिया पीने के लिए, फिर खाना रख दिया, अब वो डेली आने लग गया जो है। अब आने लग गया तो कौवा से ही उनको प्रेम हो गया जो है। वो भी आती है जाएगी बैठेगी, सब कौवा लोग आ जाएगा उनके साथ बैठेगा, दाना खाएगा, पानी पिएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सेवा जो है बहुत बड़ी चीज होती है। अभी आपको समझ में आ गया इस संसार में तो जो है क्या है, सेवा से सब कुछ मिल जाएगा। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ साबा, विश्वायाला व्यन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सदगुरु की सेवा कैसे करोगे? तो ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। और स्वामी जी ने क्या कहा है? धन काया मन बचन सी, शांता पारम गुरु शिव, आरत दीनय दीन बना, अनुगामी गुरुदेव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सेवा करने के लिए गुरु के पास रहना पड़ेगा। तो गुरु के चरण में सूरत से रहो न सबसे आसान है। गुरु का चरण में सूरत से रहो, यही बहुत बड़ा काम है जो है। तो गुरु बासी बनारसी, शीशा सामुंदर तीर, एक पल बिछड़ी नहीं, जगुणा शरीर, उठाता बैठता नाम में, लगना में सुरति समार, अधन्य संजमी हंसा है, पावे जग करतार। तो उठाता बैठाता नाम में, लगना में सुरति समार, धन्य संजमी हंस है, पावे जग करतार। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, काहे सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।